एक बेटा आईफोन चाहता था, शायद उसके लिए वो सिर्फ एक फोन नहीं, एक सपना बन गया था। लेकिन उस सपने की कीमत इतनी बड़ी होगी कि एक ही पल में एक परिवार खत्म हो जाएगा, शायद किसी ने नहीं सोचा था। महाराष्ट्र के संभाजी नगर की यह घटना सिर्फ एक दर्दनाक हादसा नहीं है, ये हमारे समाज के सामने खड़ा एक सवाल है। क्या हम अपने बच्चों को चीजों की कीमत बता रहे हैं, लेकिन जिंदगी की कीमत भूलते जा रहे हैं? अभिवादन कबूल कीजिए लियाकत अली का द बॉटम लाइन में। कभी कभी एक खबर सिर्फ खबर नहीं होती, वो हमारे समाज के सामने खड़ा एक ऐसा आईना होती है जिसमें चेहरा किसी और का दिखाई देता है, लेकिन सवाल हम सबके होते हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से आई एक ऐसी खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। एक 19 साल का बेटा, एक पिता, एक माँ और एक पहाड़ी के नीचे गहरी खाई। शुरुआत एक मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद से हुई और अंत ऐसा हुआ कि एक ही परिवार की 3 जिंदगियां खत्म हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक युवक और उसके माता पिता के बीच आईफोन और उसकी किस्तों को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद युवक पहाड़ी पर पहुंच गया। करीब 3 घंटे तक परिवार, स्थानीय लोग, पुलिस और बचाव कर्मियों से सुरक्षित वापस लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन फिर जो हुआ उसने एक परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बेटे को बचाने की कोशिश में पिता भी खाई में गिर गए और उसके बाद माँ भी नीचे चली गई। 3 जिंदगियां एक ही दिन, एक ही जगह, और पीछे रह गया सिर्फ एक सवाल जिसका जवाब शायद हमारे पूरे समाज को तलाशना होगा। आखिर हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं और क्या छीन रहे हैं? सोचिए उस माँ को जिस माँ ने अपने बेटे को 9 महीने अपनी कोख में रखा होगा, जिसने शायद रात रात भर जागकर उसका बुखार देखा होगा, जिसने उसके लिए अपने हिस्से का खाना छोड़ दिया होगा, जिसने उसकी छोटी छोटी जिदों पर कभी डांटा होगा तो कभी प्यार से समझाया होगा और कभी अपनी हैसियत से ज्यादा जाकर उसकी इच्छाएं पूरी की होंगी। उस माँ के सामने उसका जवान बेटा खड़ा था, जिंदगी और मौत के बीच। वो उसे पुकार रही थी, कह रही थी, बेटा वापस आ जा, तेरे बिना हम क्या करेंगे। रिपोर्ट्स और सामने आए वीडियो के अनुसार मां बेटे से वापस आने की गुहार लगा रही थी, लेकिन उस वक्त एक बेटे के दिमाग में क्या चल रहा था ये शायद कोई नहीं जान सकता। और उस पिता की सोचिए जिसके लिए बेटा सिर्फ बेटा नहीं होता, वो उसका भविष्य होता है, उसकी उम्मीद होता है, उसकी अधूरी इच्छाओं का जवाब होता है। एक पिता चाहे जितना सख्त दिखाई दे, लेकिन जब उसके बच्चे की जान पर बनती है तो वो सबसे पहले खुद को भूल जाता है। उस पिता ने भी अपने बेटे को बचाने की कोशिश की। शायद उसने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा होगा कि नीचे कितनी गहरी खाई है। शायद उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रही होगी, मेरा बेटा बच जाना चाहिए। और यही तो पिता होता है। बच्चा चाहे गलती करे, जिद करे, नाराज हो जाए, लेकिन पिता आखिरी पल तक उसे बचाने की कोशिश करता रहता है। उस दिन भी एक पिता अपने बेटे को बचाने पहुंचा था, लेकिन नियति इतनी क्रूर निकली कि बेटे को बचाने की कोशिश में पिता भी चला गया। और फिर एक माँ ने अपने पति और बेटे को अपनी आंखों के सामने खो दिया। उस पल उसकी दुनिया में बचा ही क्या होगा। जिस बेटे के लिए वो रो रही थी वो चला गया, जिस पति के साथ उसने जिंदगी बिताई वो भी चला गया। शायद यही वो क्षण था जब एक इंसान के भीतर का पूरा संसार टूट जाता है और एक परिवार जो सुबह तक साथ था, शाम होने से पहले इतिहास बन गया। लेकिन इस कहानी को सिर्फ ये कहकर खत्म कर देना कि आईफोन के लिए 3 लोगों की मौत हो गई, शायद इस त्रासदी के साथ अन्याय होगा। क्योंकि सवाल सिर्फ आईफोन का नहीं है, सवाल उस समाज का भी है जहां एक फोन अब सिर्फ फोन नहीं रह गया है, जहां मोबाइल, कैमरा, कॉल और इंटरनेट का साधन कम और स्टेटस और प्रतीक ज्यादा बनता जा रहा है, जहां बच्चे अपने दोस्तों के फोन देखकर अपने घर की आर्थिक स्थिति भूल जाते हैं, जहां सोशल मीडिया हमें हर दिन बताता है कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, जहां किसी के हाथ में नया फोन देखकर दूसरे को लगता है कि अगर उसके पास वही चीज नहीं है तो वो कमतर है। हमने बच्चों को पढ़ाया कि जिंदगी में आगे बढ़ो, लेकिन शायद ये नहीं सिखाया कि दूसरों से पीछे रह जाना जिंदगी का अंत नहीं होता। हमने उन्हें सपने देखना सिखाया, लेकिन शायद ये नहीं सिखाया कि हर सपना तुरंत पूरा होना जरूरी नहीं होता। हमने उन्हें सफलता की तस्वीरें दिखाई, लेकिन संघर्ष की तस्वीरें छिपा दी।
हमने उन्हें बताया कि दुनिया तुम्हें देख रही है, लेकिन शायद ये नहीं बताया कि दुनिया के देखने से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा जिंदा रहना। आज एक बच्चा सोशल मीडिया खोलता है तो उसे क्या दिखाई देता है? महंगे फोन, लग्जरी कारें, विदेशी यात्राएं, ब्रांडेड कपड़े और ऐसी जिंदगी जो अक्सर वास्तविकता से कहीं ज्यादा सजाई हुई होती है। हर स्क्रीन कहती है ये खरीदो, वो पाओ, ऐसा बनो, वैसा दिखो, और धीरे धीरे एक इच्छा जरूरत बन जाती है, जरूरत जुनून बन जाता है और जुनून दबाव बन जाता है। और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो कुछ युवा उसे सिर्फ निराशा नहीं, अपनी पूरी दुनिया का अंत मानने लगते हैं। लेकिन क्या गलती सिर्फ बच्चों की है? नहीं। क्या गलती सिर्फ माता पिता की है? नहीं। क्या गलती सिर्फ सोशल मीडिया की है? नहीं। शायद गलती उस पूरी व्यवस्था की है जिसमें हम बच्चों से उनकी भावनाओं पर बात नहीं करते। हम पूछते हैं कितने नंबर आए, लेकिन ये नहीं पूछते तुम ठीक हो। हम पूछते हैं फोन क्यों चाहिए, लेकिन ये नहीं पूछते तुम्हें इस फोन की इतनी जरूरत क्यों महसूस हो रही है। हम कहते हैं जिद मत करो, लेकिन शायद कभी ये नहीं पूछते तुम्हारे भीतर इतना गुस्सा आखिर क्यों है। हम बच्चों को चुप कराना जानते हैं, लेकिन सुनना शायद भूलते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ बच्चे भी एक बात भूलते जा रहे हैं, माँ बाप कोई एटीएम मशीन नहीं होते। हर पिता की जेब में उतने पैसे नहीं होते जितनी बड़ी उसके बच्चों की इच्छाएं होती हैं। हर माँ की मुस्कान के पीछे एक आसान जिंदगी बिल्कुल नहीं होती। कितने माँ बाप अपने बच्चों की जरूरतों के लिए कर्ज लेते हैं, कितने अपनी इच्छाएं छोड़ते हैं, कितने नई चीजें खरीदने से पहले 10 बार सोचते हैं। कभी कभी जिस फोन को पाने की जिद बच्चा कर रहा होता है, उस फोन की कीमत उसके पिता की कई महीनों की कमाई के बराबर हो सकती है। कभी कभी जिस चीज को बच्चा बस एक फोन कहता है, उसके पीछे पिता की चिंता, माँ की बचत और पूरे परिवार का बजट छिपा होता है। लेकिन ये भी सच है कि सिर्फ समझाओ कह देना काफी नहीं है। जब कोई युवा इतना भावनात्मक रूप से टूट चुका हो कि उसे मौत ही एकमात्र रास्ता दिखाई देने लगे, तब हमें समझना होगा कि मामला सिर्फ जिद का नहीं रह गया है। संभाजी नगर की घटना में लोगों ने युवक को काफी देर तक समझाने की कोशिश की, उसे वापस आने के लिए मनाया, लेकिन स्थिति अंततः नियंत्रण से बाहर हो गई। यही इस घटना का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक संदेश है। किसी व्यक्ति की भावनात्मक निराशा को कभी छोटा समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार हम कहते हैं इतनी सी बात पर कोई जान देता है क्या, लेकिन उस व्यक्ति के लिए शायद वो बात इतनी सी नहीं होती। हो सकता है उसके भीतर पहले से कोई तनाव हो सकता है वो आर्थिक दबाव, शर्मिंदगी, असफलता या किसी और परेशानी से लगातार गुजर रहा हो सकता है वो मदद मांगना चाहता हो, लेकिन उसके पास शब्द ही ना हो। और हो सकता है कि वो सिर्फ एक गलत फैसले के कुछ ही सेकंड दूर खड़ा हो। इसलिए अगर आपके घर में कोई बच्चा या युवा अचानक बहुत ज्यादा गुस्से में हो, बहुत निराश हो, खुद को बेकार समझ रहा हो या बार बार कह रहा हो कि अब कुछ नहीं बचा, तो उसे कमजोर मत कहिए, उसका मजाक मत उड़ाइए, उसे डांट कर अकेला मत छोड़िए, उसके पास बैठिए, उसे सुनिए और जरूरत पड़े तो परिवार के भरोसेमंद लोगों या विशेषज्ञों की मदद लेने में देर मत कीजिए। क्योंकि जिंदगी में कई समस्याएं दोबारा ठीक हो सकती हैं। फोन दोबारा खरीदा जा सकता है, EMI दोबारा चुकाई जा सकती है, नौकरी दोबारा मिल सकती है, परीक्षा दोबारा दी जा सकती है, पैसे दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन एक इंसान चला जाए तो वो वापस नहीं आता। संभाजी नगर की इस घटना में सबसे बड़ा दर्द शायद यही है कि आखिरकार जिस चीज को लेकर इतना तनाव पैदा हुआ, वो चीज जिंदगी के सामने कितनी छोटी है। एक फोन की स्क्रीन कुछ इंच की होती है, लेकिन उस दिन उसी स्क्रीन के आसपास पैदा हुए तनाव ने एक पूरे परिवार की दुनिया को खत्म कर दिया। क्या किसी महंगे फोन की चमक माँ की आंखों की चमक से बड़ी हो सकती है? क्या कोई ब्रांड पिता के हाथों की मेहनत से ज्यादा कीमती हो सकता है? क्या दोस्तों के सामने स्टेटस बनाने की इच्छा उस घर से बड़ी हो सकती है जहां माँ बाप आपका इंतजार करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमने अपने बच्चों को ये विश्वास दिया है कि वो अपनी सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी हार और सबसे बड़ी परेशानी लेकर भी हमारे पास वापस आ सकते हैं? शायद हमें अब बच्चों को सिर्फ ये नहीं सिखाना चाहिए कि बड़ी चीजें खरीदना सफलता है। हमें ये भी सिखाना होगा कि किस चीज को ना खरीद पाना असफलता नहीं है। हमें उन्हें बताना होगा कि महंगा फोन होने से इंसान की कीमत नहीं बढ़ जाती। हमें उन्हें बताना होगा कि इंस्टाग्राम पर दिखने वाली जिंदगी पूरी जिंदगी नहीं होती। हमें उन्हें बताना होगा कि दोस्त हंसेंगे तो कुछ दिन हंसेंगे, लेकिन माँ बाप की आंखों से गिरा आंसू
जिंदगी भर पीछा करता है। और सबसे जरूरी, हमें उन्हें बताना होगा कि जिंदगी में कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि उसके बाद सुबह ही ना आए। आज संभाजी नगर की उस पहाड़ी से सिर्फ 3 लोग नहीं गिरे, वहां से हमारे समाज के कई भ्रम भी गिरने चाहिए। ये भ्रम कि महंगी चीजें खुशी खरीदती हैं, ये भ्रम कि बच्चों की हर इच्छा पूरी करना ही प्यार है, ये भ्रम कि डांट देने से समस्या खत्म हो जाती है, ये भ्रम कि मानसिक और भावनात्मक संकट सिर्फ कमजोर लोगों को होता है, और ये भ्रम भी कि हमारा बच्चा अगर हमारे सामने मुस्कुरा रहा है तो वो अंदर से पूरी तरह ठीक ही होगा। कभी कभी एक परिवार को बचाने के लिए करोड़ों रुपए नहीं चाहिए होते, कभी सिर्फ 10 मिनट चाहिए होते हैं, वो भी बिना फोन के, बिना डांट के, बिना सलाह के, बस सुनने के लिए। कभी बच्चे को एक महंगा फोन नहीं चाहिए होता, उसे ये एहसास चाहिए होता है कि अगर उसकी जिंदगी में कुछ गलत हो गया है तब भी कोई उसके पास खड़ा है। और कभी माता पिता को भी ये सुनने की जरूरत होती है कि उनकी आर्थिक मजबूरी उनकी असफलता नहीं है। माँ बाप की हैसियत से बाहर की मांग करना गलत हो सकता है, लेकिन बच्चे की परेशानी को समझने की कोशिश करना कभी गलत नहीं हो सकता। इस दुखद घटना के बाद अब उस परिवार के लिए कोई बहस मायने नहीं रखती। कोई फोन, कोई EMI, कोई विवाद, कोई समझौता, कुछ भी उन 3 लोगों को वापस नहीं ला सकता। लेकिन शायद उनकी ये त्रासदी किसी दूसरे घर को बचा सकती है। शायद आज कोई पिता अपने बेटे के कमरे में जाकर पूछे, तू सच में ठीक तो है ना? शायद कोई माँ अपनी बेटी से कहे, तू मुझसे कोई भी बात कह सकती है। शायद कोई बच्चा अपने पिता की आर्थिक स्थिति समझे। शायद कोई युवा ये फैसला करे कि चाहे जो हो जाए वो एक गलत पल को अपनी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं बनने देगा। और शायद हम सब मिलकर ये समझें कि जिंदगी किसी आईफोन से बड़ी है, किसी ब्रांड से बड़ी है, किसी किस से बड़ी है, किसी झगड़े से बड़ी है, किसी शर्मिंदगी से बड़ी है, और किसी भी एक बुरे दिन से बहुत 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 बड़ी है। क्योंकि फोन टूट जाए तो नया खरीदा जा सकता है, लेकिन परिवार टूट जाए तो शायद उसकी आवाज जिंदगी भर सुनाई देती रहती है। 3 लोग चले गए, लेकिन उनके पीछे एक सवाल छोड़ गए। क्या हम अपने बच्चों को चीजों की कीमत सिखाते सिखाते जिंदगी की कीमत बताना भूल गए हैं? और शायद यही है आज के इस वीडियो की द बॉटम लाइन। जय हिंद।